सुप्रभात बच्चों। आज हम आप लोगों को हिंदी गद्य खंड पाठ 10 नेताजी का चश्मा, जो कहानी विधा की रचना है स्वयं प्रकाश जी की, इसके बारे में पढ़ाने जा रहे हैं। इसके पहले कि हम इसके बारे में कुछ बताएं, सबसे पहले स्वयं प्रकाश जी के बारे में थोड़ा सा संक्षिप्त जानकारी हम लोग ले लेते हैं। स्वयं प्रकाश जी का जन्म 20 जनवरी 1947 इंदौर मध्य प्रदेश में हुआ। लगभग हिंदी की जितनी भी विधाएं हैं उनमें से मुख्य विधाओं में स्वयं प्रकाश जी ने अपनी लेखनी को चलाया है और उसके माध्यम से लोगों को जागृत किया है। आधुनिक कहानीकार में, गद्यकार में आपका नाम सर्वोपरि है। आपका जन्म मध्य प्रदेश में हुआ, किंतु प्रारंभिक शिक्षा से लेकर के उच्च स्तर तक की शिक्षा राजस्थान में हुई और आप एक इंजीनियरिंग के छात्र थे और वहीं राजस्थान में एक कंपनी में इंजीनियर के पद पर भी कार्य करने लगे। किंतु कुछ समय के बाद स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति लेकर के पुनः मध्य प्रदेश चले आए और वहीं से हिंदी साहित्य साधना करने लगे। आपकी प्रमुख रचनाएं सूरज कब निकलेगा, आएंगे अच्छे दिन भी, आदमी जात का आदमी आदि प्रमुख हैं। आपकी साहित्यिक विशेषता है कि शोषण के विरुद्ध चेतना का विकास करना। आपने मध्यम वर्ग के जीवन को अपनी रचनाओं के माध्यम से बड़ी कुशलता से उकेरा है और समाज में जो भेदभाव, अमीर गरीब, ऊंच नीच, लिंग के आधार पर, जात के आधार पर, धर्म के आधार पर जो भेदभाव था उसका पुरजोर विरोध किया। आपकी भाषा अत्यंत सहज, सरल, खड़ी बोली, बीच बीच में देश शब्दों का भी प्रयोग बड़ी कुशलता से किया है, जो पाठक वर्ग को बहुत ही प्रभावित करता है। तो बच्चों, ये आपका जीवन वृत्त था। अब हम थोड़ा सा चलते हैं कहानी के सारांश के ऊपर। स्वयं प्रकाश जी ने इस कहानी के माध्यम से देशभक्ति और देश के अंदर रह रहे लोगों के प्रति प्रेम की भावना और लोगों के मन में अपने देश के प्रति स्नेह की भावना और देशभक्ति की भावना और उसका प्रदर्शन
देशभक्ति की जो सीमाओं में लोग बांध देते हैं, उसका वर्णन आदि पर प्रकाश डाला है। स्वयं प्रकाश जी का मानना है और इस कहानी के माध्यम से उन्होंने ये बताने का प्रयास किया है कि कोई भी देश वो सीमाओं में नहीं बदलता है, सीमाओं से हट करके होता है। और उसके अंदर रहने वाले सभी जीव जंतु, पशु पक्षी, वनस्पतियां, पेड़ पौधे, मरुस्थल, पहाड़ इत्यादि का एक सामूहिक जो स्वरूप होता है, उसका नाम हम देश देते हैं। और उसके प्रति प्रेम रखना, उसका संवर्धन करना, विकास करना, ये देशभक्ति कहलाता है। और ये भी जरूरी नहीं है कि हमें अपने देश के प्रति देशभक्ति का भाव प्रदर्शित करने के लिए किसी स्थल की जरूरत होती है, किसी स्थान की जरूरत होती है। ऐसा भी नहीं है। हम जहां हैं, जैसे हैं, जिस हाल में हैं, जिस रूप में हैं, उसी रूप में अपने आचरण से, अपने कार्य से, अपनी ईमानदारी से देश के संवर्धन में, देश के विकास में अपना योगदान दे करके देशभक्ति प्रस्तुत कर सकते हैं। आप लोगों को याद होगा कि हमारे देश में पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय लाल बहादुर शास्त्री जी ने एक नारा दिया था, जय जवान जय किसान। अगर देश की सीमा की रखवाली हमारा देश जवान कर रहा है, तो वहीं इस देश में रह रहे लोगों के उदर की पूर्ति और उस सीमा पर लड़ रहे सैनिक के उदर की पूर्ति, क्षुधा की पूर्ति, वह किसान भी है। हम उस किसान को देशभक्ति के माध्यम से और देशभक्ति से अलग नहीं कर सकते हैं। देश की भक्ति की परिभाषा में वह किसान भी आता है। किसान ही नहीं, हर व्यक्ति, हर तृण, हर कण अपने हिस्से का योगदान दे करके देश के निर्माण में अपनी प्रतिभागिता स्थापित कर रहा है। वो सभी देशभक्त। ये सारांश है इस कहानी का। तो आइए हम लोग थोड़ा सा प्रकाश डालते हैं इस कहानी पर। हालदार साहब होते हैं। हालदार साहब अपने कंपनी के कार्य से हर 15वें दिन वो जाते हैं। रास्ते में एक कस्बा पड़ता है। कस्बा बहुत बड़ा नहीं है, छोटा सा है। उस कस्बे की संरचनात्मक कस्बे का वर्णन करते हुए हालदार साहब कहते हैं कि नगर पालिका है, जहां पर पक्के कुछ मकान बने हुए हैं, लड़के और लड़कियों के लिए पढ़ने के लिए स्कूल है, एक सीमेंट की फैक्ट्री है, सड़कें हैं जिनका समय समय पर मरम्मत भी होता है। ये सौभाग्य है कि उस नगर पालिका के अध्यक्ष या अधिकारी के पद पर एक ऐसे व्यक्ति का चयन होता है जिसके मन में अपनी नगर पालिका के प्रति
अथवा देश के लिए कुर्बान हुए शहीदों के प्रति कुछ श्रद्धा है। वह अधिकारी साज सज्जा व नवीनीकरण करने के लिए तत्पर होता है और उस नगर के चौराहे पर एक पार्क में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की एक प्रतिमा लगाने का निर्णय करता है और इसकी जिम्मेदारी एक स्कूल के कला अध्यापक को दी जाती है, जिसके लिए कुछ बजट भी उपलब्ध होता है और 1 महीने का समय अध्यापक महोदय को दिया जाता है। अध्यापक महोदय उस निश्चित अवधि में नेताजी की वक्ष स्थल तक की मूर्ति बना करके तैयार करते हैं, किंतु कहानी में एक यही से मोड़ आता है कि संगमरमर के खत्म हो जाने पर नेताजी की मूर्ति पर चश्मा नहीं लग पाता है। जो हमारी कहानी का शीर्षक है, नेताजी का चश्मा नहीं लग पाता है और इसी चश्मे को लेकर के ये कहानी अपने पाठकों को मैसेज देती है। खैर, जैसे तैसे भी मूर्ति बिना चश्मे की होती है और एक फ्रेम जो काले रंग का है बड़ा सा उस मूर्ति पर लगा दिया जाता है, संगमरमर के चश्मे के अभाव में। हालदार साहब पान खाने के शौकीन होते हैं और उस मूर्ति के पास में एक पान वाले की दुकान होती है, जहां वे आते जाते हुए पान खाने के लिए रुकते हैं। हालदार साहब जब पान खाने के लिए वहां पर रुकते हैं तो उनकी नजर अचानक नेताजी की मूर्ति पर पड़ती है और जिस मूर्ति को देख करके ऐसा लगता है हलदार साहब को कि वह मूर्ति वास्तव में कुछ मैसेज देने के लिए वहां पर, कुछ संदेश देने के लिए वहां पर लोगों को इशारा कर रही है कि अपने देश के प्रति बलिदानियों, तुम्हें सलाम। किंतु जब उनकी नजर चश्मे पर पड़ती है तो बहुत ही आनंदित होते हैं। इस मूर्ति पर शायद यह जो चश्मा लगा हुआ है, वास्तविक जो चश्मा लगा हुआ है संगमरमर की मूर्ति के पत्थर की मूर्ति पर संगमरमर का चश्मा जो नहीं है, वह यह बताता है कि हमारे देश में आज भी अपने देशभक्तों के प्रति श्रद्धा और सम्मान है। किंतु जब दूसरे 15वें दिन हो जाते हैं तो उनके मन में उस चश्मा लगाने वाले के प्रति जागरूकता होती है कि वो है कौन ऐसा जो चश्मे को बदल जाता है। पान वाले से सहसा पूछ उठते हैं। पान वाला बताता है, साहब एक कैप्टन नाम का आदमी मूर्ति पर आता है और चश्मे लगाकर चला जाता है। कैप्टन नाम सुन करके हालदार साहब के मन में ये बातें उठती हैं और पान वाले से पूछते हैं कि वो कैप्टन नेताजी का कोई रिश्तेदार है।
या कोई मित्र है या उनके आजाद हिंद फौज का कोई सैनिक या कैप्टन है, इस पर पान वाले की जो टिप्पणी है इतने में वो कैप्टन बांस की लकड़ी पर कुछ चश्मा और चश्मे को के फ्रेम को टांगे हुए आता दिखाई पड़ता है, और जिसको देख करके कैप्टन को देख करके हवलदार साहब देखने लगते हैं, सोचने लगते हैं कि एक दुबला पतला, एक पैर से असमर्थ व्यक्ति के मन में घूम घूम करके एक चश्मा बेचता हुआ ये जहन में अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए मर मिटने वाले लोगों के प्रति कितना आदर का भाव है, कितना सम्मान का भाव है। और वहीं पर हवलदार साहब 2 वर्ष तक घूमते रहे और नेताजी की मूर्ति पर चश्मा बदलता रहा। फिर अचानक एक दिन उन्होंने देखा कि पान की दुकान भी बंद नहीं थी, कस्बे की बहुत सारी दुकानें बंद थी, सन्नाटा था। और किसी से पूछा तो पता चला कि साहब तो लगड़ा तो मर गया, वो कैप्टन तो मर गया। हवलदार साहब को बहुत कष्ट हुआ, उनकी आंखों में अश्रु आ गए और उन्होंने अब उस कस्बे में उस जगह न रुकने का मन बनाया। और फिर 15वें दिन जब वो किसी काम से निकले तो अपने ड्राइवर को बोल दिए कि गाड़ी वहां मत रोकना, लेकिन जैसे वो स्थल आता है सासा वो बोल उठते हैं ड्राइवर को कि गाड़ी रोको। ड्राइवर गाड़ी रोकता है और नेता हवलदार साहब की नजर उस मूर्ति पर पड़ती है। और उन्हें दिखाई पड़ता है कि उस मूर्ति पर आज भी चश्मा लगा हुआ है, किंतु वो कैप्टन के माध्यम से नहीं बल्कि उस पर सरकंडे का चश्मा लगा हुआ है। जो पता चलता है कि किन्हीं आसपास पड़ोस के बच्चों ने नेताजी की मूर्ति पर इस सरकंडे का चश्मा लगा दिया। और ऐसा देखकर हवलदार साहब की आंखों में आंसू आते हैं एक तरफ, और दूसरी तरफ उन्हें यह हर्ष भी होता है कि आज भी हमारे देश में केवल बड़े बुजुर्ग ही नहीं, और भारत के भविष्य नौनिहालों में भी अपने देश के प्रति, अपने देश के लिए मर मिटने वालों के प्रति सम्मान है। तो बच्चों, यही इस कहानी का विस्तार है और ये सच है। आप अपने देश के लिए कहीं से भी मदद कर सकते हैं, कहीं से भी आप अपने देश के प्रति समर्पण को प्रदर्शित कर सकते हैं।
उसके लिए पद और संसाधन की आवश्यकता नहीं होती है। आप एक सच्चे ईमानदार नागरिक बनकर, कर्तव्यनिष्ठ कार्यकर्ता बनकर भी आप अपने देश की सेवा में सहयोग कर सकते हैं। और ये कहानी आपको मैसेज करती है कि केवल हाथ में राइफल लेकर के ही देश पर खड़े होकर के देशभक्ति को नहीं प्रदर्शित किया जा सकता है। देश के अंदर भी रह करके, देश में रह रहे लोगों को सम्मान देकर, उनके दुख सुख में शरीक होकर, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति करके देश की सेवा कर सकते हैं, देश के मान को बढ़ा सकते हैं, और जिसमें सबका सहयोग चाहिए, सबकी आवश्यकता है। तो मुझे आशा ही नहीं बल्कि पूरा विश्वास है कि इस कहानी के माध्यम से जो संदेशा देने का प्रयास किया है लेखक ने, वो आप तक मेरे इस छोटे से व्याख्यान के माध्यम से आप तक पहुंचा होगा। और मैं आशा करता हूं, और थोड़ा सा भी अगर आप इससे संदेश पाए होंगे तो मैं अपनी मेहनत को सार्थक समझूंगा। तो बच्चों, लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें। अगली वीडियो फिर हम आपके लिए प्रस्तुत करते हैं। धन्यवाद।